हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं डेटा को मर्ज करना। अगर आपके पास एक्सेल की शीट्स हैं, डिफरेंट शीट्स में आपका डिफरेंट डेटा पड़ा है और आप उस डेटा को कंबाइन करके एक शीट में लाना चाहते हैं, तो ये आप कैसे करेंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हमारे पास बहुत सारी एक्सेल की फाइल्स होती हैं, बहुत सारी शीट्स पड़ी होती हैं और उनमें अलग अलग डेटा पड़ा होता है और हम चाहते हैं कि उस डेटा को कंबाइन करके एक शीट बना ली जाए। तो ये आप कैसे करेंगे, आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कौन से मेथड के साथ आप डिफरेंट शीट्स में पड़े हुए डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास 3 क्लासेस का डेटा है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो अब मैं चाहती हूँ कि इन सब शीट्स में जो डेटा पड़ा हुआ है वो मेरा एक शीट में आ जाए। मैं कंबाइन करके इसके डेटा को एक शीट में लाना चाहती हूँ। तो ये आप एक्सेल में कैसे करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर मैं अपने फर्स्ट शीट में कोई भी चेंजेस करूँ तो वो चेंजेस जो है मेरी फाइनल शीट में भी रिफ्लेक्ट बैक हों, जिसमें मैंने तीनों शीट्स का डेटा कंबाइन किया है। मींस जो चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगी वो सारे डायनेमिक होने चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मेरी फाइनल शीट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो इस टास्क को करने के बहुत मेथड हैं, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी की हेल्प से आप बहुत ही इजीली इन शीट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पावर क्वेरी होता क्या है। एक जनरल इंट्रोडक्शन है, अगर आपने पहले कभी नहीं सुना पावर क्वेरी के बारे में। तो पावर क्वेरी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ये अलग सोर्स का मतलब क्या है, आप अपने वेब से भी डेटा को उठा सकते हैं, टेक्स्ट फाइल से डेटा को ले सकते हैं, CSV फाइल से ले सकते हैं, या फिर एक्सेल की वर्कबुक से भी डेटा को ले सकते हैं। अलग अलग जगह से आप डेटा को ले सकते हैं और उस डेटा को आप क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई भी उसको शेप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप डेटा को कंबाइन करेंगे और एक वर्कशीट में हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारा कुछ हम पावर क्वेरी की हेल्प से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर क्वेरी को कैसे यूज़ करेंगे, जैसे जैसे मैं यूज़ करती जाऊंगी तो एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले हम क्लास 1 में हैं, तो इस क्लास का ये डेटा है। तो सबसे पहले तो मैं कहीं भी कर्सर रखूँगी और Ctrl+A कर लूँगी, या तो आप सीधा अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप कर्सर रख दीजिए और इसको Ctrl+A कर दीजिए, आपका पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप होता है, हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना होता है। जो हमारी रेंज होती है, डेटा होता है, इसको आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट है Ctrl+T। तो देखिए जैसे ही मैंने Ctrl+T किया, यहाँ पे आ चुका है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो हमारी रेंज सिलेक्टेड है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, यस। तो इसको करेंगे ओके। तो जैसे मैं ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है टेबल 3, इसका नेम आ गया है। यहाँ से आप अपने चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इस टेबल को नाम दूंगी क्लास 1। मेक श्योर इसमें आप कोई भी स्पेस ना दें जब भी आपने टेबल नेम रखना है। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है फर्स्ट क्लास के लिए। सिमिलरली मैं क्लास 2 पे जाऊँगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है कहीं भी अपने डेटा पे, Ctrl+A किया, देन Ctrl+T, इसको ओके किया और यहाँ पे इसका मैं नेम चेंज करूँगी। मैं यहाँ पे लिखूँगी क्लास 2। ये इसका नेम चेंज हो गया है। क्लास 3 पे जाएंगे, सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। Ctrl+A, Ctrl+T, इसको करेंगे ओके और यहाँ से इसका जो नेम है वो चेंज करेंगे क्लास 3।
तो तीनों मेरे टेबल्स जो हैं ये क्रिएट हो गए हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था टेबल्स को क्रिएट करना। टेबल्स जब आपके क्रिएट हो जाएंगे, अब हम बढ़ते हैं पावर क्वेरी की तरफ। पावर क्वेरी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिलेगी डेटा टैब में। देखिए 2016 से ऑनवर्ड एक्सेल के जितने भी वर्जन्स हैं उनमें ये ऑप्शन इनबिल्ट है। उससे पहले वाले वर्जन्स अगर आपके पास हैं तो आपको ऐड इन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेटा टैब में आपको ये देखिए गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ये सारे पावर क्वेरी के आपको टूल्स मिलेंगे। तो आपने गेट डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कितने सोर्सेज हैं। किसी फाइल से आपने डेटा लेना है तो वो फाइल कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, PDF हो सकता है, या एक्सेल की वर्कबुक हो सकती है। डेटाबेस से भी आप अपना डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास डिफरेंट वर्कशीट्स में डेटा पड़ा है और उसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम अदर सोर्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम टेबल एंड रेंज। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम पावर क्वेरी के एडिटर में चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये क्लास 3 जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है। जिस ऑर्डर में भी आपको लेना है डेटा उसी ऑर्डर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं इसको क्लोज करूँगी क्योंकि मुझे सबसे पहले, मैं यहाँ पे इसको डिस्कार्ड करूँगी। तो मुझे सबसे पहले क्लास 1 का डेटा लेना है। तो मैं क्लास 1 में जाऊँगी, यहाँ क्लिक करूँगी, डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम टेबल और रेंज। तो देखिए ये पावर क्वेरी का एडिटर है। ये मेरा क्लास 1 का डेटा है। तो आप देख सकते हैं ये सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे मेरा स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ इसके डेटा टाइप्स हैं। रोल नंबर है तो यहाँ पे न्यूमेरिक है 1 2 3 लिखा हुआ है। क्लास है तो ये भी मेरा न्यूमेरिक डेटा है 1 2 3। ऑटोमेटिक यहाँ पे साथ में आपके डेटा टाइप भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये मेरा आ चुका है क्लास 1 का डेटा। क्लास 1 के बाद अब मुझे चाहिए क्लास 2 का डेटा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है क्लोज एंड लोड। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, क्लोज एंड लोड या क्लोज एंड लोड टू। तो आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्लोज एंड लोड टू, क्योंकि अभी हमने और डेटा लेना है और इस डेटा का हमने कनेक्शन भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट डेटा। आपने इस डेटा को जो अभी हमने टेबल 1 वाला लिया है उस डेटा को कैसे अपनी वर्कबुक में दिखाना है। तो मुझे अभी सिर्फ इसके कनेक्शन क्रिएट करने हैं, मुझे दोबारा से ये डेटा वहाँ नहीं लेके जाना। पहले मैं कनेक्शन क्रिएट करूँगी फिर उस डेटा को इंपोर्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की ओनली क्रिएट कनेक्शन और इसको करूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शंस आ चुका है। यहाँ पे मेरी क्लास 1 का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो गया है। इसी तरह हमने सब क्लासेस के डेटा का कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करना है। अब मैं दोबारा से जाऊँगी क्लास 2 पे। यहाँ पे हम जाएंगे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस और सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे रिपीट करना है फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे अब मेरा क्लास 2 का डेटा जो है वो आ चुका है, ये देखिए। और इधर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्वेरीज आ चुकी हैं, क्लास 1 और क्लास 2। अभी भी आपको इसको क्लोज नहीं करना है, क्लोज एंड लोड टू की ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोबारा से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने फिर से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है। तो देख सकते हैं क्लास 1 एंड क्लास 2 दोनों का कनेक्शंस जो हैं यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। सेम प्रोसेस अब हम रिपीट करेंगे क्लास 3 के लिए। गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम अदर सोर्स एंड टेबल एंड रेंज। तो क्लास 3 का डेटा भी हमारे पास अब यहाँ पे आ चुका है पावर क्वेरी में। तो तीनों क्वेरीज यहाँ पे आ चुकी हैं। तो वापस हम उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसी का क्लास 3 का भी कनेक्शन हम वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो देखिए तीनों क्लासेस का कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है।
अब मुझे इनको करना है इंपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं किसी भी एक क्लास पे डबल क्लिक करूँगी ताकि हमारा जो पैनल है वो ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी। अब किसी भी क्लास पे डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं आपका एडिटर दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो अब ये मेरा एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब आपको होम टैब के अंदर एक ऑप्शन मिलेगी अपेंड क्वेरीज। तो यहाँ पे आपने देखिए दो ऑप्शंस हैं, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अगर आप अकेला अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंसर्शन है वो आपकी टेबल 1 में ही हो जाएगी, मतलब टेबल 1 ही आपका रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन हमें एक नई वर्कशीट में इन सबको कंबाइन करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो इस पे मैंने क्लिक किया और देखिए अपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो कंकैटिनेट करनी है रोज़ वो कितने टेबल में से करनी है। 2 टेबल्स हैं आपके पास या 3 और इससे ज़्यादा टेबल है। हमारे पास टोटल 3 हैं तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी 3 और मोर टेबल्स। तो ये अवेलेबल टेबल्स हैं, ये टेबल्स टू अपेंड है। देखिए क्लास 1 टेबल ऑलरेडी है हमारे पास। अब हमें क्लास 2 को ऐड करना है और क्लास 3 को ऐड करना है। तो तीनों टेबल्स यहाँ पे अपेंड होने के लिए आ चुके हैं और इसको करूँगी मैं ओके। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ पे क्लास 1 का टेबल जहाँ पे ख़त्म हुआ है डेटा, तो नीचे उसके क्लास 2 देन क्लास 3 हमारा जो डेटा है वो अब रेडी हो चुका है। तो अब हमें वापस इस ऑप्शन पर जाना है क्लोज एंड लोड टू। दोबारा से हम इस ऑप्शन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि इस वर्कशीट में ऑल क्लास डेटा वर्कशीट में मेरा डेटा आ जाए। तो यहाँ पे उसने पूछा है सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक। हमें एज अ टेबल देखना है, पाइवट टेबल रिपोर्ट देखना है, एज अ पाइवट चार्ट देखना है, किस तरह आपने अपने डेटा को व्यू करना है। तो मुझे एज अ टेबल करना है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी एग्जिस्टिंग वर्कशीट और इसको मैं हटाकर ये वर्कशीट यहाँ पे जाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपका डेटा जो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको करूँगी मैं ओके। तो ये देखिए ये मेरा आ चुका है ऑल क्लास डेटा की मेरी शीट। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए क्लास 1 देन क्लास 2। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए जहाँ पे क्लास 1 ख़त्म हुई है देन क्लास 2 देन क्लास 3। तो तीनों शीट से डेटा मेरा कंबाइन होकर एक शीट में आ चुका है। और ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है, अगर मैं अपनी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीनों शीट्स में से कहीं भी डेटा चेंज करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस हैं यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम क्लास 1 पे चलते हैं। क्लास 1 पे मैं एक एंट्री कर देती हूँ। मैंने नाम लिखा गीतांजलि, रोल नंबर दे देते हैं इसको 42, दिस इज क्लास 1 और पेंडिंग फेज 56, चलो 565। कुछ भी एड्रेस दे दिया है मैंने और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। तो देखिए ये एंट्री मैंने क्लास 1 में कर दी है गीतांजलि स्टूडेंट की। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मेरी ये क्लास 1 है। यहाँ पे देखिए हेमराज शर्मा लास्ट स्टूडेंट है जैसे कि यहाँ पे है। तो गीतांजलि जैसे मैंने एंट्री कर दी है तो आपने क्या करना है, जो आपका ये मर्ज होके आपकी शीट आई हुई है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रिफ़्रेश, इसको रिफ़्रेश कर देना है। तो जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये एंट्री जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो देखिए हेमराज शर्मा के बाद जो गीतांजलि की एंट्री है वो आ चुकी है। जैसे जैसे मैंने क्लासेस एंटर की हैं, जहाँ जहाँ पे क्लास ख़त्म होगी, जहाँ पे आप डेटा एडिट करेंगे वहीं पे आपका फाइनल शीट में भी डेटा व्यू होगा। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 में आपने एंट्री की
और जो आपकी ये मर्ज शीट है जिसमें डेटा कंबाइन होके शो हो रहा है और क्लास 1 की एंट्री आपको बिल्कुल नीचे दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे क्लास 1 होगी वहीं पे आपको उसकी एंट्री जो है वो दिखाई देगी। तो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स में डेटा पड़ा हुआ है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इस डेटा को कंबाइन करके एक अलग शीट में डाल सकते हैं। डेटा हमारा कंबाइन होकर आ चुका है। अब नेक्स्ट टर्न आती है सर्चिंग की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कुछ डेटा को सर्च करना है बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्लास रखी है मैंने कंडीशन। जो भी क्लास में यहाँ पे एंटर करूँगी तो मैं चाहती हूँ उस क्लास का पर्टिकुलर डेटा मेरा यहाँ पे फैच होकर आ जाए। और अब मैं इस शीट को एज ए डेटा सोर्स लूँगी क्योंकि इस शीट में मेरा कंबाइंड डेटा जो है वो आ चुका है। तो अब आपने सर्चिंग कैसे करनी है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना फ़िल्टर फंक्शन। ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ फ़िल्टर फंक्शन क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी डायनेमिक नेचर क्यों है। अगर आपने अभी तक वो मेरे वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप पहले फ़िल्टर फंक्शन की वीडियोस को चेक कीजिए। अब देखिए फ़िल्टर फंक्शन हमने यहाँ पे कैसे लगाना है। सबसे पहला पैरामीटर वो मांग रहा है एरे। एरे के लिए मैं अपनी इस शीट में जाऊँगी और यहाँ से मैं अपना पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये मेरा बन चुका है एरे। एरे के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारी कंडीशन। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे जैसे पहले बताया आपको क्लास के अकॉर्डिंग लगाई है। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी जिसमें मैंने क्लास लिखी है स्टूडेंट्स की। तो ये आ गया है। अगर ये वैल्यू इक्वल टू है किसके, इस सेल के, तो इस स्पेस पे हमारी सर्चिंग होगी। ये हमारी कंडीशन हो गई है। जो भी यहाँ पे क्लास 1 लिखा हुआ है क्लास 1 का डेटा आपका वहाँ से आ जाएगा। इन केस आपका यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, कोई सर्चिंग फेल हो जाती है तो आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी नो डेटा और इसको करूँगी क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 1 लिखी तो क्लास 1 का ही डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्लास यहाँ पे चेंज करूँगी। मैंने क्लास 2 करके एंटर किया तो देखिए क्लास 2 जो है वो आ गई है। सिमिलरली क्लास 3 और जैसे ही मैं क्लास 4 लिखूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो डेटा आ गया है क्योंकि इस शीट में सिर्फ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के ही डिटेल्स थी। तो इस तरह से बड़े ही इजी वे में आप अपने डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। मल्टीपल शीट्स में अगर आपका डेटा पड़ा है उसको कंबाइन करके एक शीट में ला सकते हैं और उस शीट के ऊपर आप फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करके कोई भी डेटा को सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।